हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और स्टूडेंट, आज हमारा है लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और स्टूडेंट, 6 जो लेक्चर बने हैं ना, बहुत डिटेल्ड लेक्चर बने हैं और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहा होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे, आज जिन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, नोबल मेटल्स, हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। इसके अलावा हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एलॉय और हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नोबल मेटल की, सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, नोबल मेटल्स की। तो अगर हमने लास्ट टाइम में देखा था कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो हम उसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो प्लैटिनम था वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये ना तो एयर के साथ और ना ही वाटर के साथ और ना ही किसी तरह के एसिड और बेस के साथ ये रिएक्ट करता है। कुछ ऐसे और भी मेटल होते हैं जो कुछ इसी ही तरह का बिहेव करते हैं, जैसे गोल्ड। तो इनके इसी बिहेवियर के कारण इनको नाम मिला है नोबल मेटल्स का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि नोबल मेटल जो होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ये अपने आसपास के सब्सटेंस से, ये केमिकली उससे कोई ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। इनके आसपास का मेटल, इनके आसपास के सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? सब्सटेंसेस वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, स्टीम या फिर वाटर वेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें किसी भी तरह का स्टेन या रस्ट नहीं लग सकता और ये जो अपनी चमक है, अपनी जो लस्टर है, ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ये बहुत ही डक्टाइल, हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने पढ़ चुके थे कि डक्टाइल क्या हो। थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने डक्टाइल में क्या पढ़ा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड, खींच सकते हैं, थिन when tensile stress is applied। यानी कि हम इस मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि हम इसको उतना उसके ऊपर स्ट्रेस कर सकते हैं कि जितनी कि वो पतली एक तार में खींचा जा सकता है, यानी एक थिन वायर में उसको खींचा जा सकता है, इतना ये अपने ऊपर प्रेशर या बोलते स्ट्रेस ले सकता है। दूसरी साइड अगर हम बात करें मेलेबल की, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल की, इन विच a material that can bend or change shape using compressive, जिसको हम दबा सकते हैं, compressive फोर्स। तो ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो ये बेंट इनको आसानी से किया जा सकता है और इनकी जो शेप है उसको भी चेंज किया जा सकता है और यहाँ तक कि इनको थिन फॉइल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है बच्चों, तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमने गोल्ड और प्लैटिनम की पढ़ी, तो इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इनको ज्वेलरी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और गोल्ड का इस्तेमाल तो दूसरे जो मेटल होते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर, ठीक है, इनकी प्लेटिंग करने के लिए, इनके ऊपर कवर करने के लिए भी किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों प्लैटिनम की, तो इसका यूज़ डेंटिस्ट्री, ठीक है, यानी द मेडिकल स्टडी ऑफ द टीथ एंड माउथ, इनमें जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उनके लिए ये किया जाता है। इसके अलावा जो प्लैटिनम है वो साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, समझ के आप। फिर अगर बच्चों हम बात करते हैं प्योर गोल्ड की, जैसे ये प्योर गोल्ड है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे प्योर फॉर्म में ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये प्योर फॉर्म में होगा और बहुत सॉफ्ट होगा, तो इससे बनी जो ज्वेलरी होगी वो टूट जाएगी। इसीलिए हमेशा इसे सिल्वर या फिर कॉपर के साथ मिक्स करके, यानी थोड़ा सा हार्ड करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब सोना हमारा कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, इसकी शुद्धता को एक्सप्रेस किया जाता है कैरेट, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कैरेट से। ठीक है, अब ये कैरेट है क्या? ये अ कैरेट इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ प्योरिटी, यानी एक प्योरिटी की एक यूनिट, यानी शुद्धता की एक इकाई है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और उसको दूसरे मेटल जैसे सिल्वर और कॉपर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, यहाँ से हम इसको पहले हटा देते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेट की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कैरेट जो है वो एक यूनिट है प्योरिटी। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 1/24 ऑफ द होल, ये इसका मतलब है। अब इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी को जो है एक चमचमाता हुआ गोल्ड का हार चाहिए। अब उन्होंने पूछा दुकानदार से, शॉपकीपर से, कि ये कितने कैरेट का हार है। तो दुकानदार ने बोला कि ये जो है वो 18 कैरेट का हार है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस चमचमाते हार को बनाने के लिए 18 पार्ट्स प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जो 6 पार्ट है, क्योंकि 18 + 6 कितना होता है? 24। ठीक है, तो हमारे को 24 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो 18 पार्ट जो है वो प्योर गोल्ड है, और 6 पार्ट जो है वो अदर मेटल हो सकते हैं, होंगे। वो कॉपर भी हो सकता है, वो सिल्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी शुद्धता। कई जो होते हैं वो 22 भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर ज्वेलरी 18 कैरेट की बने, कई ज्वेलरी 22 कैरेट की भी बनती है। तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें 22 पार्ट जो हैं वो प्योर गोल्ड के होंगे, और बाकी के जो पार्ट होंगे, ठीक है, वो अदर मेटल्स के होंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको ये कैरेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स।
तो बच्चों अगर हम पुराने समय में देखें तो पुराने समय से मेटल हमारी डेली लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। इसके अलावा अलग अलग सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी मेटल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान या रोल प्ले किया है। ना सिर्फ पुराने समय में, आज के समय में भी मेटल अलग अलग वैरायटी में हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे घरों में हमें अलग अलग पर्पस से हम यूज़ करते हैं मेटल्स को। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है वो है आयरन, वो है कॉपर, वो है एल्यूमिनियम और वो है सिल्वर। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली बाकियों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है, और भी थे कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। तो आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आपका ये गेट है, आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे आपके घरों में जो ये गेट यूज़ होता है, मेन एंट्री गेट, ये हमारा बनता है आयरन से। कुकवेयर हमारे बनते हैं, कुकिंग के यूटेंसिल्स हमारे बनते हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई अगर आपकी किचन में पड़ी होगी तो वहाँ पर आपको आसानी से ये दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, या फिर आपने पाइप्स वगैरह देखे होंगे, नट बोल्ट्स वगैरह देखे होंगे, बच्चों के जो टॉयज होते हैं वो देखे होंगे आपने, या घरों में जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो कई कई चीज़ें जो है वो आयरन की बनी होती है। तो इस तरीके से आयरन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार की जाती है। दूसरी बात आती है एल्यूमिनियम की। ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम एक बहुत ही लाइट मेटल है। कैसा मेटल है? लाइट मेटल, जिसका इस्तेमाल जो है एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, थिन फॉइल के रूप में उसकी फूड की पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ तक कि मेडिसिन को पैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मेटल, तो वो है कॉपर। तो कॉपर का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल में किया जाता है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में जो कॉपर के बर्तन हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। खासकर आपने देखा होगा अपने पूजा वाले, जहाँ पर आपकी पूजा पाठ की जाती है, वहाँ पर आपने ज़्यादातर ये मटेरियल देखा होगा इससे बने हुए। नहीं तो किचन में आपको कोई ना कोई सामान ज़रूर दिख जाएगा जो कि कॉपर से बना हुआ होगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बात आती है सिल्वर की। तो सिल्वर अभी तक हमने देखा कि ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं, घर के डेकोरेटिव आइटम्स के को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो कुकिंग में भी किया जाता है। इसमें प्लेट्स होती है, इसमें स्पून होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो स्वीट्स होती है उनके ऊपर चांदी यानी सिल्वर का वर्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, परंतु फिर भी इसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ नहीं किया जाता है, और इसका मेन रीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बच्चों जो काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर जो वायरिंग की जाती है वो सिल्वर और गोल्ड की जाती है, तो इसी कारण से वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूजेस ऑफ एलॉय। तो प्योर मेटल तो यूज बच्चों किए ही जाते हैं, इसके अलावा मेटल को एलॉय के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एन एलॉय इज अ होमो, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जीनस मिक्सचर of
2 or more metals or a metal or more metal or a metal and a non-metals ठीक है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल यूज किया जाता है। एलॉय बनाने के लिए या कह सकते हैं या सही तरीके से या फिक्स्ड अमाउंट में मेटल और नॉन मेटल लिए जाते हैं। यानी एलॉय अगर हमें बनाने हो, एलॉय हमें किसी चीज़ का बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें आयरन का या फिर कह सकते हैं अगर हमें स्टील का अगर वो बनाना है, एलॉय बनाना है, तो हमें उसके लिए आयरन और कार्बन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिस कारण इनकी जो विशेषता या क्वालिटी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर हमें क्या करना हो, स्टील का एक एलॉय बनाना हो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, आयरन और कार्बन। आयरन और कार्बन क्या होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट में लेना होगा। तो जिस कारण इसकी जो विशेषता होगी या इसकी जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी मॉडिफाइड होगी। यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल यानी जो भी हम लेंगे, अभी तो हमने आयरन और कार्बन लिया है, तो इनकी जो खासियत होगी, उनकी जो अच्छी बातें होगी वो इसमें दोनों की दोनों आ जाएगी। तो एलॉय बनाने के लिए इन दोनों की जो क्वालिटी है वो एक ही में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो एग्जाम्पल ले भी रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज पढ़ लेते हैं कि जो एलॉय होता है वो प्योर मेटल की तुलना में, यानी जो एलॉय होता है वो प्योर मेटल की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ड और काफी उसमें कैपेसिटी होती है। और एक और चीज इसमें कोरोसिव यानी जंग लगने से किसी चीज को बचाने की कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, आसानी से इसमें रस्ट नहीं लगता है। अब यहाँ पर हमने देखो हमारी बुक में ऑलरेडी दिया गया है कुछ एलॉय, जैसे स्टील बनाने के लिए हमें आयरन और कार्बन चाहिए, जिसको कि हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बनाने में या मशीन के पार्ट बनाने में। उसके अलावा अगर हमें स्टेनलेस स्टील का एलॉय बनाना हो, ठीक है, नेम ऑफ एलॉय यानी स्टेनलेस स्टील बनाना हो, तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, आयरन, क्रोमियम, निकल चाहिए होगा। और इसको हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कटलरी होता है या फिर इम्प्लीमेंट्स, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम यूज करते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जगह आपको ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, बहुत सारे आगे दिए गए हैं और उनके आगे किन से वो बने हुए हैं वो भी दिया गया और उनके यूज क्या है वो भी सारे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर बुक अपनी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है यूजेस ऑफ नॉन मेटल की। तो अब हम कुछ जाने पहचाने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें सबसे पहली बारी आती है नाइट्रोजन की, जिसे खाद यानी फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है ताकि सीड और प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छी हो। दूसरी बात हम करते हैं फास्फोरस की, तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मैच बॉक्स इंडस्ट्री में, और ये खाद के रूप में भी यानी फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन को हम एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सल्फर की, तो उसको फायर क्रैकर्स यानी पटाखे बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका गन पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड भी तैयार किया जाता है। ऑक्सीजन का शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए ही नहीं, इसके अलावा ग्लास की कटिंग और ग्राइंडिंग के टूल्स बनाने में भी किया जाता है। अगर हम बात करें
ग्रेफाइट की, तो ये भी जो है एक कार्बन का ही फॉर्म है, जिसको कि हम बैटरी और जो पेंसिल की आगे की नोक होती है उसको बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से रूल है, बहुत सिंपल से इसके यूजेस है। और अब हम पढ़ते हैं आगे, हमारा एक डू यू नो है, ठीक है, लास्ट वाला। तो बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल, बहुत सारे मेटल एंड नॉन मेटल ह्यूमन बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं आयरन की, अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो ये हीमोग्लोबिन का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, पोटेशियम की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन में, जिसको कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल लाइक कार्बन एंड फास्फोरस की, तो इनका भी जो रोल होता है ह्यूमन बॉडी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों जो फास्फोरस होता है वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे सेल को फूड से एनर्जी लेने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। कौन सा चैप्टर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक आप इसके 7 पार्ट्स देखिए। ठीक है, इस चैप्टर के कितने पार्ट्स बने? 7 पार्ट्स बने हैं, और अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं।